इसरो का साल 2025 का पहला मिशन और ओवरऑल 100th मिशन जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, उसमें एक टेक्निकल ग्लिच आ गया है। अब ये ग्लिच क्या है, किस वजह से आया है, उसका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। इस मिशन में नेविगेशन सैटेलाइट 2 NVS-2 को उसकी डिजायर्ड ऑर्बिट में लॉन्च करना था। क्या प्रॉब्लम आ गई उसके अराउंड डिस्कशन होगा। NVS-2 क्या है वो डिस्कस करेंगे हम, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन क्यों है उसके रिलेटेड भी हमारा डिस्कशन होगा। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, उसके जस्ट बाद हम ये वीडियो फिर से रिज्यूम कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपके हित के लिए ही है, इसीलिए इसे सुनिएगा। अनअकैडमी का फ्री ट्रायल जो है वो आ गया है। 7 डेज का फ्री ट्रायल है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको आज ही करना होगा क्योंकि आज ये ऑफर खत्म हो रहा है। आप इसमें एनरोल कर लीजिए फ्री में, मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिए MM05 और इससे आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्सेज हैं उन सबका एक्सेस मिल जाएगा। आप फ्री में 7 दिन तक उन कोर्सेज को देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड PDFs डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स बना सकते हैं और जो भी आप उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। इसके लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी पैसा नहीं लग रहा है और फ्री में आप प्लस का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप मेरा सोशोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस ऑप्शनल से बिलोंग करते हैं तो। इसमें आपको मेरा नाम ढूंढना है, मोनिका मानधनिया, और जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो है आपके फ़ायदे की बात इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आप ये विचार करना चाहते हैं कि आपको अनअकैडमी से जुड़ना है या नहीं, तो ये सही मौका है जिसमें आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं। अगर आपको ऑप्शनल का कोर्स भी देखना है तो आप अपना गोल जो है, एक गोल सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप GS भी एनरोल करेंगे तो आपको ऑप्शनल का भी एक्सेस मिल जाएगा और जनरल स्टडीज़ का भी एक्सेस मिल जाएगा। अब हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं। मैंने बोला कि ये 100th मिशन है जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, तो मैप पे श्रीहरिकोटा देखना तो बनता है। श्रीहरिकोटा यहाँ है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से ही हमारे अधिकतर मिशन इसरो के लॉन्च होते हैं, तो ये वाला मिशन भी यहीं से ही लॉन्च हुआ था। अब हम नेविगेशन सैटेलाइट 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। ये सैटेलाइट के आगे नंबर लिखा हुआ है 2। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? NVS का फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, नेविगेशन सैटेलाइट 2 जो है ये सैटेलाइट का नंबर है, मतलब इसके पहले 1 भी आया होगा। ये जो सैटेलाइट है ये 5 सैटेलाइट्स की सीरीज है जो लॉन्च होने वाली है। मतलब पहली सैटेलाइट 2023 में लॉन्च हो गई थी, सेकंड जो है वो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, और ऐसे करके 5 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान है इसरो का। अब ये लॉन्च क्यों कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी है। ये सैटेलाइट जो है वो हमारे जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक, उसका पार्ट है। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक जो है, अगर उसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जैसे USA का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैसे ही इंडिया के पास नाविक है। अगर आपको GPS नहीं पता है तो जो हम फ़ोन पे गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोकेशन फाइंड आउट करते हैं हमारी, या फिर किसी और जगह की, हम उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। तो जो गूगल मैप्स है वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसका नाम है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये टेक्नोलॉजी अमेरिका की है। तो एक ऐसा समय आया था जिसमें हमने अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ें मांगी और अमेरिका ने हमें मना कर दिया, और उसके बाद हमारी ईगो पे लग गई और हमने फिर खुद का ही नेविगेशन सिस्टम बनाया जिसको फाइनली हमने नाम क्या दिया, नाविक। इसका नाम जो है वो रीनेम हुआ था, पर अभी जो करंट नाम है उसका नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक। अब इसके पीछे जो स्टोरी है वो ऐसी है कि 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें हमने अमेरिका से बोला कि हमें GPS से जो डेटा है, प्रिसाइज लोकेशन है, वो दे दीजिए। कारगिल के युद्ध के टाइम पे ऑब्वियसली अमेरिका ने हमारी हेल्प नहीं की, और इसके चलते हमने सोचा कि हमारे पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारी फॉरेन पावर पे डिपेंडेंसी ना हो, और इसी वजह से 2013 में हमने नाविक का पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। 2013 में नाविक का पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया और तब से ये सैटेलाइट्स लॉन्च का सिलसिला चालू हो गया। नाविक ऑपरेशनल है, जो इंडिया और उसके आसपास के 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को मैप करता है। इसमें हमें पता चल जाता है लोकेशन, वेलोसिटी, स्पीड और टाइम, ये सब में एक्यूरेसी हम इंश्योर करते हैं। इसके लिए हम नाविक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नाविक है इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम नई सैटेलाइट्स भी लॉन्च करते हैं, और उन्हीं सैटेलाइट्स में
ये एनवीएस की सीरीज भी है नेविगेशन सैटेलाइट, इसीलिए इसको सेकंड जनरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि नाविक हमारा ऑपरेशनल जो है वो काफ़ी टाइम से है, 1 डेकेड हो गया है। और अब हम इसमें और ज़्यादा एफिशिएंसी रिस्टोर करने के लिए या और अच्छा बेटर बनाने के लिए नाविक को हम सेकंड जनरेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जिसमें एक सैटेलाइट 2023 में लॉन्च हो गई है, ये दूसरी है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे तो नेविगेशन सैटेलाइट 2 क्या है, सेकेंड ऑफ द सेकेंड जनरेशन, क्योंकि नाविक के एक जनरेशन की सैटेलाइट्स हो चुके हैं लॉन्च, तो ये सेकेंड जनरेशन है, उसकी भी ये सेकेंड नंबर की सैटेलाइट है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। ये सैटेलाइट जो है वो खुद तो चल के जाएगी नहीं, ये किसी व्हीकल पे सवार होकर गई होगी। तो जो लॉन्च व्हीकल जिस पे ये सवार होकर गई है वो ये है GSLV F-15, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इस पे सवार होकर ये गई है नेविगेशन सैटेलाइट 2। अब यहाँ पर इसको कहाँ पर भेजना था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको किस ऑर्बिट में जाना था। तो उसके लिए आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए, अपॉजी और पेरिजी। डायग्राम से समझाती हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हुई है, तो वो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इस सैटेलाइट को आप देखिए कहाँ पे भेजना था, 37,500 किलोमीटर अपॉजी पे और 170 किलोमीटर पेरिजी पे। नहीं समझ में आया होगा? तो ये डायग्राम है, इसमें देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ के पास में, ये अर्थ है, इसके पास में ये देखिए ये पेरिजी है, जो अर्थ के पास का ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट घूमती है। ये देखोगे आप तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब ओवल शेप की है ये। इसमें एक पॉइंट होगा जो अर्थ से बहुत क्लोज होगा और एक पॉइंट होगा जो अर्थ से बहुत फार होगा। तो जो पॉइंट अर्थ से बहुत क्लोज है उसे पेरिजी कहते हैं, और जो पॉइंट अर्थ से बहुत दूर है उसे अपॉजी कहते हैं। तो इस सैटेलाइट की लोकेशन क्या थी कि इसे 170 किलोमीटर्स पेरिजी पे रखना था और अपॉजी 37,500 किलोमीटर्स पे, सॉरी। तो ये 170 किलोमीटर्स और ये 37,500 किलोमीटर्स पे। तो जो लॉन्च व्हीकल है वो आपको एकदम प्रिसाइज ऑर्बिट पे नहीं छोड़ पाता है, उसके लिए सैटेलाइट खुद एडजस्ट करती है। तो लॉन्च व्हीकल क्या करता है, लॉन्च व्हीकल जो है वो सैटेलाइट को अपने ऊपर रख कर ले जाता है और एक ऑर्बिट में छोड़ जाता है, और फिर सैटेलाइट खुद अपनी ऑर्बिट करेक्ट करती है। और ये जो ऑर्बिट करेक्शन का काम है उसे ऑर्बिट रेजिंग या ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवरिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल ने उसे अपनी लोकेशन पे छोड़ दिया। ये जो लोकेशन थी ये अपॉजी से 74 किलोमीटर दूर थी, और पेरिजी से, मतलब जो डिजायर्ड पेरिजी थी उससे 0.5 किलोमीटर दूर थी, और इधर 74 किलोमीटर्स का फासला था। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो सैटेलाइट है ये खुद से अपनी ऑर्बिट करेक्ट कर लेगी। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो ऑर्बिट करेक्शन के लिए सैटेलाइट को एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए। अब वो फ्यूल जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये फ्यूल तो लेकर गई थी, ऑक्सीजन भी था इसके पास, पर वो जो वॉल्व है जिससे फ्यूल और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं, वो वॉल्व जो है ऑक्सीडाइजर का वो खुला ही नहीं, और ये वॉल्व मैल फंक्शन के कारण नेविगेशन सैटेलाइट 2 अपना ऑर्बिट करेक्ट नहीं कर पाई। और यही दिक्कत हो गई इस मिशन में। NVS 2 में क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पर देखिए आप, कुड नॉट कंप्लीट इट्स ऑर्बिट रेजिंग ऑपरेशंस। जो इसको अपनी ऑर्बिट करेक्शन करनी थी वो ये नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ये जो रॉकेट को आग जलानी थी वो नहीं जला पाया। क्यों? क्योंकि ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स नहीं ऑपरेट कर पाए। ये क्यों नहीं ऑपरेट कर पाए, अगर आप बहुत प्रिसाइजली जाएंगे तो वॉल्व में प्रॉब्लम आ गई, जो ऑक्सीडाइजर का वॉल्व था वो खुला ही नहीं समय से, और इस वजह से ये मिशन में प्रॉब्लम आ गई है। अब ये मिशन जो है ये, इसमें सैटेलाइट ऑपरेशनल है, सैटेलाइट काम कर रही है, और जो GSLV है उसने भी निर्धारित जगह पर छोड़ दिया। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में है ये, सैटेलाइट भी ऑपरेशनल है, कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश्ड है। तो इसरो ने बोला कि हम इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेंगे फ्यूचर में। तो दिस इज द वे फॉरवर्ड कि हम इसे किसी और मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमारी नाविक से रिलेटेड बात हुई, नेविगेशन सिस्टम जो है हमारे पास, वैसे दूसरे देशों के पास भी है, उनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे GPS USA का है, ग्लोनास जो है वो रशिया का है, गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, बीडो जो है वो चाइना का है। ये सब जो है ये पूरी अर्थ की मैपिंग करते हैं, ये ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड नाविक जो है वो इंडिया और उसके आसपास का सब कॉन्टिनेंट कवर करता है। सिमिलरली जापान का भी जो है वो रीजनल ही है, अभी ये ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, कमेंट करना है, अगर वीडियो पसंद आया है तो कॉम्प्लीमेंट करना है, तो वो सब भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।
तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।